मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों के साथ जन संवाद पोर्टल को लेकर अहम बैठक की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पिछली सरकारों से बिल्कुल विपरीत है। हम जन सेवा के उद्देश्य से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र किसी भी पारदर्शी और प्रभावी सरकार का बेंचमार्क है। इसी मकसद को लेकर सरकार ने जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई कर शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि पर ही प्रशासनिक सचिवों का मुख्य फोकस होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार और प्रशासन के लिए सुगम शिकायत निवारण तंत्र एक अभिन्न अंग है, इसलिए पोर्टल को भी यूजर्स फ्रेंडली बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने हर दिन जन संवाद पोर्टल को चेक कर समीक्षा करने के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर हर शिकायत के लिए अलग अलग श्रेणियां बनाई जाएं। सीएम ने कहा कि पोर्टल पर शिकायत और मांग दर्ज होते ही संबंधित शिकायतकर्ता को सूचना एसएमएस के जरिए चली जाती है, जिसके बाद कार्रवाई की सूचना भी एसएमएस से नागरिकों को भेजी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास हुए होनहार अभ्यर्थियों से संवाद किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह और गीता भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतिभावान युवाओं और अभिभावकों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी हरियाणा, उदय और आत्मनिर्भर भारत में अच्छा योगदान देंगे और सभी को वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ना है। मैं सबको बधाई देता हूं और सबको शुभकामना देता हूं कि एक अच्छे न केवल हरियाणा के उदय में बल्कि आत्मनिर्भर भारत में भी आप लोगों का एक अच्छा योगदान होने वाला है। उसमें जीवन में आपको सफलता मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 63 अभ्यर्थियों को टॉप 100 में 19 अभ्यर्थियों का चयन होना हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। इस परीक्षा में 32 लड़कों और 31 लड़कियों का चयन होना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को भी सार्थक करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा में चयनित 7 अधिकारियों ने भी यूपीएससी की परीक्षा में कामयाबी पाई है। उन्होंने कहा कि पहले जय जवान जय किसान का नारा था, जिसे आगे बढ़ाते हुए जय विज्ञान जय अनुसंधान कहा गया। इसमें बाद में जय पहलवान जोड़ा गया और अब युवा आगे बढ़ते हुए जय इम्तिहान का नारा चरितार्थ कर रहे हैं। पुरुष और महिलाओं का जैसे समीकरण सामान्यतः गिनती कर लेते हैं सब, तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल 31 गर्ल्स एंड 32 बॉयज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक इस प्रदेश में मुहिम चली थी, उसका एक सार्थक परिणाम है। आपको सबको बधाई, खास करके बेटियों को। फिर जुड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान। हमने जय पहलवान जोड़ा था। अब आज अगर मैं जोड़ूंगा तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान जय पहलवान और जय इम्तिहान। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के बच्चे प्रतिभावान हैं। इसको लेकर पिछले 8 सालों में सरकार ने नया वातावरण तैयार किया है। उसी का परिणाम है कि 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 6.50% अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हिस्सा लिया। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि भारत की संस्कृति शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की रही है, इसलिए बच्चों को शिक्षा के अवसर देना एक सकारात्मक सोच है। पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के
कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता के विकल्प देना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मसले पर दोनों राज्य मैत्रीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के साथ साथ पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिले के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और IIT दिल्ली का कैंपस भी हरियाणा में बन रहा है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के युवाओं और शिक्षा के प्रसार के खिलाफ अड़े रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता के विषय में पंजाब असमर्थ है। बैठक में कहा गया कि पंजाब विश्वविद्यालय कई सालों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। विश्वविद्यालय में 60% हिस्सा चंडीगढ़ और 40% हिस्सा पंजाब का है। पिछले 10 सालों में केंद्र से विश्वविद्यालयों को 200-300 करोड़ रुपए औसतन हर साल मिले हैं, जबकि पिछले 10 सालों में पंजाब से केवल 20-21 करोड़ रुपए हर साल मिले हैं। 2020-21 में पंजाब से 39 करोड़ रुपए मिले हैं। कुल मिलाकर पंजाब के 40% हिस्से के मुकाबले में विश्वविद्यालय को 7 से 14% ही बजट मिल पाता है। अब अगले दौर की बैठक 3 जुलाई को होगी। अमृत जल क्रांति के द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का अनावरण कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भावुक हो गए। निकले हैं, आगे ऐसा ना हो, तुमको वायु प्रदूषण और इस प्रकार की चीजें, इसके लिए चाहे फिर हमें बागवानी पर ध्यान देना होगा, वृक्षारोपण पर ध्यान देना होगा, पेड़ न कटे इसके लिए ध्यान देना होगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि हम दोहन करें, शोषण न करें। ऐसा नहीं कि पेड़ काटने पर पूरा प्रतिबंधी लगा देंगे तो फिर काम नहीं चल सकता है, लेकिन कहां काटना कहां नहीं काटना, और जितना काटना उससे कुछ गुना ज्यादा उस पर और लगाना। जीव इकाई है, आज हम लगाएंगे, जो एक पेड़ काटेंगे 5 साल बाद वो सारे के सारे 5 गुना पेड़ अगर हो जाएंगे तो और उसका लाभ होगा। तो इन अभियानों पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों की पुकार पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, लेकिन आज बेटी नहीं मां की पुकार हमें सुननी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से भी भावनात्मक अपील की। उन्होंने कहा कि इस धरती मां का शोषण ना हो, इसके लिए हम सबको काम करना होगा। सीएम ने कहा कि चाहे पहाड़ काटने की बात हो, पानी निकालने की बात हो या फिर पौधे लगाने की बात हो, हम अपनी इस मां को चीखने ना दें। इसलिए धरती मां की पुकार हम बेटे बेटियों को सुननी होगी। हमें अगर शब्द प्रयोग करता हूं मैं, तो दोहन तो हम करें लेकिन शोषण न करें। अगर उनका शोषण करेंगे तो ये हमको दरकिनार कर देंगे। चाहे वो भूमि है, भूमि का जगह जगह कटान करते हैं, खदान करते हैं, जिसके कारण से कहीं कहीं स्थानों पर तो हमारा जब अनुशासन बिगड़ता है तो भूसंखलन भी होता है, पहाड़ों में खास करके। हमारे यहां उस प्रकार का विषय भले नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें उन नियमों का, कानूनों का पालन करके, मैं अपील करता हूं कि भूमि के कटान की तरफ जरूर ध्यान करें, वरना ये चीज बहुत नुकसान दे सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें सांसद, विधायक और प्रशासनिक सचिवों ने शिरकत की। बैठक में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के स्कूलों में विद्यार्थियों को आने जाने के लिए छोटे वाहनों की व्यवस्था की जाए। साथ ही समुचित मॉनिटरिंग के लिए स्कूल के एक शिक्षक को नोडल अधिकारी बनाया जाए। वहीं किराए को लेकर एक प्लान तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सरकार ने एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया है। उन्होंने टीकाकरण प्रोग्राम की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण की जिम्मेवारी भी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। विभाग आंगनवाड़ी वर्कर्स और ANM के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल ड्रॉप आउट पर अंकुश लगाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर जरूरतमंद व्यक्ति को छत मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लाभार्थियों को पहली किश्त मिल चुकी थी, उनकी दूसरी और तीसरी किश्त भी
जारी कर दी गई है। बैठक के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।